हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका सिव एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय दर्रे। भारतीय दर्रों को देखते हैं मैप पर, इनकी क्या कंडीशन है। तो दर्रे से बनने वाले क्वेश्चनों को देखें, कितने प्रकार के दर्रों से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि जो दर्रा है उसको दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, अगर उस पर्वतीय क्षेत्र से होकर कोई रास्ता गुजरता है तो उसी को हम दर्रा कहते हैं। अब दर्रे से बनने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। दर्रे से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दर्रे से क्वेश्चन पूछेगा कि ये दर्रा किस राज्य में स्थित है, या पूछ सकता है कि ये दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है। और क्वेश्चन इससे और बन जाते हैं कि जो ये दर्रा है वो इससे होकर कौन कौन सा रास्ता जाता है, या इस दर्रे से होकर हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार के 3-4 प्रकार के दर्रों से क्वेश्चन बनेंगे। तो उनको हम मैप पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो राज्य देखते हैं जहाँ पर दर्रे स्थित हैं। जैसे उनमें से आपका सबसे ऊपर से देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश का है जिसका नाम है लद्दाख। इसमें कुछ दर्रे हैं। एक आपका है जम्मू कश्मीर राज्य, जो आपको ये दिख रहा होगा मैप में, इसमें है दर्रे। और ये राज्य जो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसमें भी कुछ दर्रे हैं इम्पोर्टेंट। और ये यूके जिसको उत्तराखंड कहते हैं, इसमें भी कुछ दर्रे हैं। पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो इसमें ये जो राज्य है आपका सिक्किम, इसमें भी कुछ दर्रे हैं। ये जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इसमें कुछ दर्रों को पढ़ेंगे। और ये राज्य है मणिपुर, इसमें भी इम्पोर्टेंट दर्रा है जिसको हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने प्रदेश देखे वो हिमालयी क्षेत्र वाले हैं, जिसमें हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है आपकी पीओके से लेकर, और ये चाइना तक फैला हुआ है हिमालय। इसी में कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, उनमें से कुछ माउंटेन पासेस हैं, दर्रे हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख में देखें कि लद्दाख में कौन कौन दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी ये जो लाइन दिख रही है ये काराकोरम दर्रा है, सॉरी ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी पर कुछ दर्रे स्थित हैं। जैसे ये जो आपको दर्रा दिख रहा है, पासेस दिख रहा है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसका नाम है मिनी टेक दर्रा। तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि मिनी टेक दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है। आप आंसर देंगे काराकोरम श्रेणी पर। मिनी टेक दर्रा किस राज्य में है, या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, आप आंसर देंगे लद्दाख। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मिनी टेक दर्रा है वो आपका सबसे उत्तरी सिरे वाला दर्रा है, जो भारत के सबसे उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसी के पास एक और पास है, एक दर्रा है जिसका नाम है अघिल दर्रा। और ये जो आपको दर्रा दिख रहा है इसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो जो 3 दर्रे दिख रहे हैं वो आपकी काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं, जिनमें से मिनी टेक, अघिल और काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा से एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तब आप आंसर देंगे काराकोरम दर्रा को। अब आगे देखते हैं, लद्दाख में ही एक दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। इस पर आपका एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है खरदूगला दर्रा। इसको देखते हैं। ये दर्रे से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका जो खरदूगला दर्रा है इसके बगल में लेह जिला है, लेह।
और इधर आपका सियाचिन वाला एरिया है, सियाचिन वाला एरिया है। इधर कारगिल वाला एरिया है, इसको देख लें, ये आपका यहाँ कारगिल है, कारगिल, ये सियाचिन है, सियाचिन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि खरदुगला दर्रा से कहाँ तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेह से सियाचिन अगर हमें पहुँचना है तो हम किस दर्रे का यूज करेंगे, खरदुगला दर्रे का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लेह से सियाचिन पहुँचने के लिए खरदुगले दर्रे का यूज करेंगे। और अगर हमें तिब्बत में पहुँचना है, तिब्बत में पहुँचना है तो हम मिनीटेक, अघिल और काराकोरम दर्रे का यूज करेंगे। तो हम लेह से सियाचिन जा सकते हैं, सियाचिन से मिनीटेक होते हुए, मिनीटेक दर्रे से होते हुए तिब्बत में जा सकते हैं, या अघिल दर्रे से होते हुए तिब्बत में जा सकते हैं, या काराकोरम दर्रे से होकर तिब्बत जा सकते हैं। तो हमने मुख्य रूप से 4 दर्रे देखे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जिनमें मिनीटेक, अघिल, काराकोरम और खरदुगला दर्रा था। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों को। तो ये आपका जो श्रेणी दिख रहा है, ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है, इसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये जो जास्कर श्रेणी है, इस पर मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं। इनमें से 2 दर्रे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं, और जो 2 दर्रे ये आपको देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो सबसे पहले इनका क्रम देखते हैं। ये वाला जो दर्रा है, ये वाला जो दर्रा है, इसको कहते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो आप आंसर देंगे जास्कर श्रेणी, आप आंसर देंगे जास्कर श्रेणी पर। और इसी जास्कर श्रेणी पर एक दर्रा और स्थित है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो ये जो 2 दर्रे हैं, एक जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, जो आपकी जास्कर श्रेणी पर हैं। हिमाचल प्रदेश में देखे जाएं तो ये जो 2 दर्रे हैं, इसी जास्कर श्रेणी पर हैं। इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा का दल्ला, बड़ा लाचा दर्रा। और ये जो दूसरा दर्रा दिख रहा है, इसका नाम है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। तो ये जो 2 दर्रे हैं, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा, ये भी आपकी जास्कर श्रेणी पर स्थित हैं। अब इनसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये आपका जो जोजिला दर्रा है, इसके ही पास जो जगह है उसका नाम है श्रीनगर, और नीचे जो बुर्जिल दर्रा है, इसके पास जगह है जिसका नाम है जम्मू। इधर बड़ा लाचा के पास जगह है मनाली, और सिपकीला पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मार्गों से, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना हो, या श्रीनगर से कारगिल जाना हो, या पीओके वाले क्षेत्र में जाना हो, तो हम किस दर्रे का उपयोग करेंगे, जोजिले दर्रे का। ऐसे ही अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना हो या जम्मू से लेह जाना हो, तो हम किस दर्रे का उपयोग करेंगे, बुर्जिल दर्रे का। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि अगर मनाली से तिब्बत जाना हो, तो हम किस दर्रे का उपयोग करेंगे, तो आंसर देंगे बड़ा लाचा का दर्रा। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो, तो हम किस दर्रे का यूज करेंगे, तो वो करते हैं सिपकीले दर्रे का। तिब्बत में अगर मानसरोवर झील जाना है या कैलाश पर्वत के पास जाना है, तो अक्सर हिमाचल प्रदेश से सिपकीला दर्रा होते हुए तिब्बत को जाते हैं, मानसरोवर झील के पास जाते हैं। अब कुछ और दर्रे हैं जिन्हें देखते हैं। तो ये जो श्रेणी दिख रहा है, ये श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी, ये श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी।
तो इस पीर पंजाल श्रेणी पर आपके 3 दर्रे स्थित हैं, जिसमें 2 दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। ये जो दर्रा दिख रहा है, ये दर्रा जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और ये जो दर्रा है इसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ऐसे ही एक आपका हिमाचल प्रदेश में भी है पीर पंजाल श्रेणी पर, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो हमने देखा कि जो पीर पंजाल श्रेणी है उस पर 3 दर्रे स्थित हैं, एक पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो इस प्रकार हमने 3 जगह के, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और एक है हिमाचल प्रदेश, इनके दर्रों को देखा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं। लद्दाख में 4 दर्रे हैं, मिनीटेक, अघिल, काराकोरम और खरदोगला दर्रा, जिनमें से ऊपर के जो 3 दर्रे हैं वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं और खरदोगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ऐसे ही हमने जम्मू कश्मीर के भी 4 दर्रे देखे, जिनमें जास्कर श्रेणी पर स्थित 2 दर्रे हैं, जिनमें जोजिला और बुरजिल दर्रा है। ऐसे ही पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित 2 दर्रे हैं, जिनमें पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। जो बड़ा लाचा दर्रा है वो जास्कर श्रेणी पर है, सिपकीला दर्रा है वो भी जास्कर श्रेणी पर है, लेकिन जो रोहतांग दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। अब हम देखते हैं कुछ उत्तराखंड के दर्रे। जैसे उत्तराखंड में जो आपको ये देख रहे होंगे, ये चारों दर्रे क्रम से हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला जो दर्रा है वो है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। ये जो दूसरे क्रम का दर्रा है ये है माना दर्रा, मानाला जिसको कहते हैं मानाला। और तीसरा जो दर्रा है इसको नीतीला कहते हैं, नीतीला। और ये जो दर्रा दिख रहा है इसको कहते हैं लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो हमने देखे उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं जो बिल्कुल सीमा पर हैं, जो तिब्बत को जाते हैं, बिल्कुल सीमा पर स्थित हैं। पहला है थांगला दर्रा, मानाला, नीतीला, लिपू लेक। तो ये जो चारों दर्रे हैं इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें उत्तराखंड से तिब्बती क्षेत्र में जाना हो, मानसरोवर झील के पास जाना हो या चीन में जाना हो, तो हम इन दर्रों का प्रयोग करते हैं, इन दर्रों का हम प्रयोग करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, कुछ सिक्किम के दर्रे हैं। सिक्किम में आपको 2 दर्रे तैयार करने हैं। ये जो दर्रा दिख रहा है इसका नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ये जो दर्रा है इसका प्रयोग हम सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए या सिक्किम से चीन जाने के लिए भी करते हैं। और ये जो दर्रा दिख रहा है इसका नाम है जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा। इस दर्रे का भी प्रयोग हम सिक्किम से चीन जाने के लिए करते हैं। तो 2 दर्रे हमें सिक्किम से याद रखने हैं, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। अब चलते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमें 4 दर्रे याद रखने हैं। ये जो दर्रा है उसका नाम है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। यहाँ से हम अरुणाचल प्रदेश से अगर हमें चीन जाना है या तिब्बत जाना है तो इस दर्रे से हम जा सकते हैं। दूसरा है योंग्याप दर्रा, योंग्याप दर्रा। इससे हम अरुणाचल प्रदेश से चीन जा सकते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश का दिफू दर्रा और ये है लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा। तो हमने 4 दर्रे देखे जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, बोमडिला दर्रा, योंग्याप दर्रा,
दिफू दर्रा, लिखा पानी दर्रा। इनमें से जो वोमडिला दर्रा और योमग्याप दर्रा है, इनका यूज हम अगर चीन में जाना है तो करते हैं, और दिफू और लिखा पानी दर्रे का प्रयोग अगर हमें म्यांमार जाना है इसके लिए हम इन दर्रों का यूज करते हैं। ऐसे ही एक मणिपुर राज्य में दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा, जिसका नाम है तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रे का भी उपयोग हम अगर हमें म्यांमार जाना है, बर्मा में जाना है, तो हम इस दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये हिमालयन दर्रे थे जो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर, और हमने पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम में देखा। अब कुछ भारत में दक्षिणी हिस्से भी हैं जहाँ पर कुछ दर्रे हैं, उनको देखते हैं। ये जो दक्षिण भारत है जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसमें ये वाला जो है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये वाला जो भाग है इसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये भी आपका पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें भी कुछ दर्रे हैं जिनमें से मुख्य रूप से ये जो दो दर्रे आपको दिख रहे हैं ये महाराष्ट्र राज्य में हैं। इनमें से जो पहला दर्रा है वो है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ये है पालघाट दर्रा। तो मुख्य रूप से आपको दो दर्रे याद रखने हैं दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र राज्य से, इनमें थालघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। अब देखते हैं थालघाट दर्रे से एक क्वेश्चन बनता है कि जो मुंबई से दिल्ली वाला जो सड़क मार्ग है वो किस दर्रे पर है, तो आप आंसर देंगे थालघाट दर्रे से। थालघाट दर्रे से होकर वो रास्ता गुजरता है। ऐसे ही एक दर्रा और है जो केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है, जिसका नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। तो मुख्य रूप से हमने दक्षिण भारत में तीन दर्रे देखे जिनको हम घाट कहते हैं, थालघाट, थालघाट, और ये आपका है भोर घाट, ये है आपका भोर घाट, और नीचे आपका केरल में है पालघाट। तो एक बार फिर से देख लें, महाराष्ट्र राज्य में है थालघाट, और महाराष्ट्र में ही एक दूसरा है जिसका नाम है भोर घाट, और केरल में एक है जिसका नाम है पालघाट। तो हमने आज भारत के दर्रों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।